हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास एक डेटा है। जैसे कि इसमें एक डिपार्टमेंट का एक कॉलम है। इस कॉलम में आप जैसे कोई भी सेल आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो आपको एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट मिल जाए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को जो हम लोग डेटा वैलिडेशन कहते हैं। इस तरह आप सिटी में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने लगा रखा है। यहाँ पर से सिटी जो है मैं खुद यहीं से ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसी में से मैं चूज़ कर लूँगा। साथ ही साथ स्टेटस में भी मैंने लगा रखा है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये देख सकते हो इनएक्टिव, एक्टिव, ऑनली, तीनों चीज़ें। तो इस तरह से मान के चलो अभी आपको अपने डेटा में लगाना हो, ज़रूरी नहीं है कि सेम डेटा हो, किसी भी तरह का डेटा हो। अगर आप खुद से लगाना चाहते हो अपने डेटा में तो इसे किस तरह से लगा सकते हो, इस वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे डिपार्टमेंट कॉलम है, ठीक है, और ये सिटी कॉलम है। पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर मैंने लगा रखा था, ठीक है, लेकिन अभी नहीं लगा है। तो इसमें जब लगाना हो तो किस तरह से लगाएंगे तो ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग जैसे कि डिपार्टमेंट में लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे तो इसको किस तरह से लगाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है जी कॉलम में लिख रखा है। आप इस मतलब कि जो भी डेटा है, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जितने डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स, एचआर, आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग, आपके डेटा के अनुसार जो भी वहाँ पर लिस्ट वगैरह हो उसको, उस लिस्ट को आप कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जी कॉलम में लिखो, कहीं पर भी। जैसे मैं यहाँ से लिखना शुरू कर सकता था, इस पूरे को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि इससे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। उसको आपको लिख लेना, उसके बाद करना क्या है, जहाँ पर भी आपको लगाना है, जैसे कि मुझे इस सी वाले में लगाना है तो इसको पूरी तरह सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर में बहुत सारे आपको टैब दिखाई देते हैं हमेशा, जिसमें एक डेटा का टैब दिखाई देगा। उसमें एक डेटा टूल्स का ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर एक फीचर होता है जो कि होता है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद ये एक विंडो ओपन हो जाएगा, इस पर प्रेस करेंगे हम लोग और यहाँ पर से आपको जो लिस्ट चूज़ कर लेना है। यहाँ पर सोर्स है, इस सोर्स वाले में ही जो डेटा मैंने आपको बताया था कि आप कहीं पर भी लिख सकते हो, इस पूरे सोर्स को जो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ से वो स्टार्ट होता तो आप इस तरह से सिलेक्ट करते। ठीक है, लेकिन हमारा डेटा जो है यहाँ पर है तो इस तरह से हम लोग इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ओके पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अब यहाँ पर है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जैसे मैं प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि सेल्स, एचआर, आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग, इस तरह से यहाँ पर अब जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ डिपार्टमेंट में भी आ गया। तो इसको हटाना किस तरह से, तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेटा वैलिडेशन वाले पे फिर से जाएंगे। ठीक है, आपको पता है डेटा वैलिडेशन पे कैसे जाना है। डेटा वाले टैब में, उसका डेटा टूल्स के ग्रुप में, उसका डेटा वैलिडेशन पे हम लोग प्रेस करेंगे। उसके बाद इसको जो क्लियर ऑल पे हम लोग प्रेस करेंगे। ओके, यहाँ से देखो हट गया, लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, इन सारे सेल्स में आपको दिखाई देगा। उसी तरह जैसे सिटी में मुझे लगाना है तो सिटी में अभी आप देखो करंटली नहीं है, तो इस तरह से मैं प्रेस करूँगा। आप इस तरह से प्रेस कर सकते हो या फिर जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें होगा कि यहाँ तक ही सिलेक्ट होगा, इसलिए आपको फिर से एक बार जो करना पड़ेगा। पूरा एंड तक जो है ये सिलेक्ट हो गया आपका डेटा। ठीक है, तो इस बात करें क्या, वहाँ पर से हम लोग डेटा में जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर से जाने के बाद हम लोग लिस्ट में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सोर्स पूछा जा रहा है तो सोर्स पे मैंने प्रेस कर लिया। सोर्स कहाँ है, तो सोर्स यहाँ पर जैसे सिटी यहाँ पर है, तो इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद फिर ओके, आप देखते हैं कि लगा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये खाली सेल है। यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखो जैसे मुंबई ये सिलेक्ट हो गया। अब लेकिन सिटी में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डेटा कुछ यहाँ से इस तरह से सब लोगों ने सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसी तरह स्टेटस में भी है। तो मैंने आपको 2 कॉलम में बता दिया किस तरह से करना है, इसीलिए स्टेटस में मैं नहीं लगा रहा हूँ, वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको जो डेटा वैलिडेशन या फिर आप बोल सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है लगाना है अपने एक्सेल के अंदर, किसी भी डेटा के अंदर। मैंने आपको ये भी बता दिया रिमूव करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। सिंपली आप इस तरह से करना, डेटा पे जाना, उसका डेटा टूल्स पे जाना, डेटा वैलिडेशन पे आपको जाना है, यस पे प्रेस करना है। उसके बाद फिर क्लियर ऑल कर देना। उसके बाद फिर ओके। उसके बाद ये जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है या फिर बोल सकते हैं डेटा वैलिडेशन जो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है हट चुका है। ठीक है, सो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बिलीव मी मैं वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।